गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो जैसा कि हम सिंथेसिस का पार्ट पढ़ा रहे थे, सिंथेसिस पार्ट में हमने इन्फिनिटिव पढ़ाया था। इन्फिनिटिव टू के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट होता है सिंपल इन्फिनिटिव और सेकंड होता है जिरंड या जिरंडियल इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव के कई पार्ट थे, वो हम पढ़ा चुके हैं। तो सेकेंड पॉइंट पे हमारा टॉपिक आता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिरंडियल इन्फिनिटिव, तो हम जिरंडियल इन्फिनिटिव आपको पढ़ाने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा टॉपिक है जिरंडियल इन्फिनिटिव जो होता है, आपको पता है कि यह भी टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके एज ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, किसका डेफिनेशन है कि जब इन्फिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव इसके रूप में, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, तब वह जिरंडियल इन्फिनिटिव कहलाता है। जिरंडियल इन्फिनिटिव कहलाता है, कहने का मतलब है कि एम बी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाकर एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद है एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि वह एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की तरफ संकेत करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है। और सेकंड पॉइंट पे है कि एडवर्ब की तरह किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या उसकी तरफ संकेत करता है या संशोधित करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो इस तरह का मतलब है कि जो जिरंडियल इन्फिनिटिव होता है, या किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडवर्ब की तरह यह एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल में क्या है कि लिखा है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी प्लस ओ बी प्लस टू प्लस एम बी फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ओ टी एच। तो इस तरह है, तो इस तरह हमारा ये रूल हो गया। तो रूल में जो एच बी और एम बी होगा और टेंस के अनुसार होगा। केवल हमें ध्यान देना है कि टू प्लस एम बी फर्स्ट जो हमारा जिरंडियल इन्फिनिटिव है, इसी को ध्यान देना है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है कि हम किताब खरीदने बाजार जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जिरंडियल इन्फिनिटिव जो होता है, उसका हिंदी में एक जो मीनिंग निकलता है वह के लिए होता है। क्या होता है? के लिए होता है। तो जैसे हम किताब खरीदने बाजार जाएंगे, इसका मतलब है कि हम किताब खरीदने के लिए बाजार जाएंगे, किताब खरीदने के लिए बाजार जाएंगे। हो जाएगा खरीदने हैं, तो खरीदने को हम क्या करेंगे, जिरंडियल इन्फिनिटिव बदल देंगे या इन्फिनिटिव बदल देंगे। तो इस तरह हो गया कि वी शैल जाएंगे, तो फ्यूचर टेंस है, तो हो जाएगा वी शैल गो टू मार्केट। वी शैल गो टू मार्केट किस लिए? टू बाई ए बुक, मतलब एक पुस्तक खरीदने के लिए। तो इस तरह हो गया टू बाई ए बुक। तो टू बाई को हम क्या बना दिए, जिरंडियल इन्फिनिटिव। हमारा सेकंड एग्जांपल है, जैसे रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं। तो यहाँ पर क्या, रहने के लिए तो रहने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जिरंडियल इन्फिनिटिव बदल देंगे। तो इस तरह हो जाएगा रहने के लिए घर नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम अपने मन से देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो जाएगा देयर इज नो हाउस, देयर इज नो हाउस किस लिए? टू लिव इन मतलब उसमें रहने के लिए, या टू लिव रहने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है कि मैं पिताजी से मिलने दिल्ली जा रहा हूं। मैं पिताजी से मिलने दिल्ली जा रहा हूं। तो यहाँ पर मिलने है, क्या है? मिलने है। तो मिलना क्या है कि मिलने को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टू, मतलब कि जिरंडियल इन्फिनिटिव में बदल देंगे, जिरंडियल इन्फिनिटिव में बदल देंगे। तो इस तरह हो गया मिलने जा रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो हो गया आई एम गोइंग टू दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूं किस लिए? टू सी माई फादर मतलब अपने पिता से मिलने के लिए, अपने पिताजी से मिलने के लिए। हमारा एग्जाम्पल 4 है, लिखा है मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं। तो यहाँ खर्च करना ना नहीं आ गया, तो इसको हम जिरंडियल इन्फिनिटिव बदल देंगे। तो हो गया मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, तो हो जाएगा आई हैव नो मनी किस लिए? टू स्पेंड। हो गया आई हैव नो मनी टू स्पेंड, कहने मतलब खर्च करने के
लिए। हमारा एग्जाम्पल 5 है कि हम मोबाइल खरीदने जौनपुर जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम मोबाइल खरीदने के लिए जौनपुर जाएंगे। तो यहाँ पर खरीदने हो गया, इसको हम जिरंडियल इन्फिनिटिव बदल देंगे तो हो जाएगा वी शैल गो टू जौनपुर, वी शैल गो टू जौनपुर टू परचेज मोबाइल। फिर देख लीजिए कि वी शैल गो टू जौनपुर टू परचेज मोबाइल। इस तरह हम टू परचेज हमारा जिरंडियल इन्फिनिटिव हो गया। तो हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कि जिरंडियल इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव में कुछ एक्सेप्शंस है, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो अगर आप इस एक्सेप्शंस को ध्यान नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस इन ग्रामेटिकल रूल से मिस हो सकता है, गलत हो सकता है। तो देखते हैं क्या है कि एक्सेप्शन अपॉन क्या है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में है, लिखा है सिंपल इन्फिनिटिव के बदले, ध्यान दीजिएगा, सिंपल इन्फिनिटिव के बदले जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको पता है कि सिंपल इन्फिनिटिव जो होता है यह 2 प्लस एम बी फर्स्ट होता है। क्या होता है? 2 प्लस एम बी फर्स्ट होता है। तो ये होता है आपका सिंपल इन्फिनिटिव। और जिरंड क्या होता है? यह होता है एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी जोड़कर। इस तरह आपको पता हो गया कि जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस एम बी फर्स्ट होता है और जो जिरंड होता है वह एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म करके बनाया जाता है। और नियर अबाउट दोनों का हिंदी अर्थ में ना ने नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि सिंपल इन्फिनिटिव के बदले जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल इन्फिनिटिव के बदले जिरंड का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं। लिखा है कि झूठ बोलना पाप है, यहाँ बोलना आया है, ना ने नी, झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको हम करेंगे जिरंड में। किसमें? पहले हम जिरंड कर लेते हैं। तो जिरंड बताएं कि हम आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। तो बोलना का टेल होता है, तो टेल में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया टेलिंग। इस तरह हो गया टेलिंग ए लाई इज ए सिन। इस तरह हमारा क्या हो गया? जिरंड हो गया। क्या हो गया? जिरंड। कहने का मतलब है टेलिंग ए लाई इज ए सिन। इस तरह का मतलब है ए सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसको हम जिरंड में किए हैं। और इसी को हम इन्फिनिटिव टू मतलब सिंपल इन्फिनिटिव में भी कर सकते हैं। जैसे बोलना के लिए टू टेल ए लाई इज ए सिन, ये क्या है? ये आपका सिंपल इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव। तो हो गया टू टेल ए लाई इज ए सिन। इस तरह हम इसको बना दिए सिंपल इन्फिनिटिव में। अब पॉइंट नंबर दूसरा है, यहाँ पर देखते हैं, लिखा है क्या कि लेकिन जिरंडियल इन्फिनिटिव, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिंपल इन्फिनिटिव नाने नहीं आता था, लेकिन जिरंडियल इन्फिनिटिव जो होता है नाने के साथ साथ क्या होता है कि इसका हिंदी में अर्थ के लिए भी दिखाता है, लेकिन वह लिखा जाए या ना लिखे लेकिन होता है। तो जिरंडियल इन्फिनिटिव यह भी 2 प्लस एम बी फर्स्ट बनाया जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जिरंडियल इन्फिनिटिव के बदले जिरंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि जिरंडियल इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस एम बी फर्स्ट जहां पर होगा, अगर वह जिरंडियल इन्फिनिटिव के रूप में है तो उसके स्थान पे हम जिरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिखा है जैसे कि हम कार खरीदने, यहाँ पर खरीदने, हम कार खरीदने बाजार जाएंगे। तो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि हम कार खरीदने के लिए बाजार जाएंगे, खरीदने के लिए बाजार जाएंगे या खरीदने के बाजार जाएंगे। तो हो जाएगा वी शैल गो टू मार्केट टू बाई ए बुक। यहाँ पर टू बाई आपका क्या है? जिरंडियल इन्फिनिटिव है, जिरंडियल इन्फिनिटिव टू बाई ए बुक। लेकिन एक चीज यहां बताया गया है कि आप जिरंडियल इन्फिनिटिव के बदले क्या है? जिरंड का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर आपको देखना है वी शैल गो टू मार्केट फॉर बाइंग ए बुक। यहां पर फॉर बाइंग ए बुक जो लिखा है ए सेंटेंस, यहां पर ए नहीं होगा, कहने मतलब ए सेंटेंस आपका रॉन्ग है, गलत है। यहां पर फॉर बाइंग लिखना गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर जिरंडियल इन्फिनिटिव आएगा उसके स्थान पे हम जिरंड का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिंपल इन्फिनिटिव है तो उसके बदले में हम जिरंड का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा एक्सेप्शन था। अब चलते हैं हम कुछ नोट पॉइंट है, इस चीज ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है? लिखा है
कुछ मुख्य क्रियाएं अर्थात मेन वर्ब, कुछ मुख्य क्रियाएं, कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ टू अर्थात टू प्लस एमबी फर्स्ट, टू प्लस एमबी फर्स्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि एमबी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, या हम मान लेते हैं कि एमबी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जो होता है वह लुप्त होता है, दिखाई नहीं देता, तो टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और वे वर्ब कौन से हैं देखिए, डेयर, नीड, मेक, हियर, बिड, लेट, हेल्प एंड सी। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इन शब्दों के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ही हिंदी वाक्य में ना नहीं आए तो उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर ए मेन वर्ब आते हैं तो इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया। यहाँ पर देखिए ना ने नहीं जाने आया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा उसने मुझे जाने दिया, तो हो जाएगा ही लेट मी गो, ही लेट मी गो। इस तरह हो गया, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। अगर इसको हम ही लेट टू मी गो, ही लेट टू मी गो करेंगे, यहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। जाने की क्या है, जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यक के लिए नीड करते हैं, तो हो जाएगा यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस में यू नीड नॉट टू गो देयर, अगर नीड साथ टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाए, क्योंकि नीड के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, वह मुझे हमेशा हंसाता है, वह मुझे हमेशा हंसाता है। यहाँ पर देखिए हमेशा हंसाता है, तो हो जाएगा ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ, वह मुझे हमेशा हंसाता है। ही मेक्स मी, अगर हम मी के मेक्स के बाद टू का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ही ऑलवेज मेक्स मी लाफ। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, कोई भी व्यक्ति मेरा सामना करने की साहस नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति मेरा सामना करने की साहस नहीं कर सकता है। यहां पर देखिए क्या है, नन मीन्स कोई भी नहीं, नन कैन डेयर फेस मी। अगर हम डेयर के साथ टू लगाते हैं, जैसे करते हैं कि नन कैन डेयर टू फेस मी, यहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, मतलब डेयर के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया कि नन कैन डेयर फेस मी। इस तरह हमारा ये कुछ एक्सेप्शंस थे। तो इस तरह मेरा इन्फिनिटिव टू के जो पार्ट्स थे, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरंडियल इन्फिनिटिव, जो आपके सिलेबस का कोर्स का एक पार्ट था, वो यहाँ पर आज फिनिश होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मेरा यह इन्फिनिटिव टू का प्रयोग सिंपल और जिरंडियल आपको समझ में आ गया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करने के लिए, लाइक कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।